जाने मन, कितना तड़पाओगी जाने मन। ये जंगली पागल हो गया है, तेरे को बात करने के लिए बुलाया इधर। अबे पहली बार घर पे बुलाया, वो भी बात करने। सुन मेरी बात, मेरे भाई को पुलिस ने बंद कर दिया है। अच्छा तो अच्छा है ना, तो आना जाना लगा रहेगा। ज्यादा खुश मत हो, पहले मेरे भाई की बेल करा, समझा तू? अबे मैं कहां से कराऊंगा? मेरे को क्या पता, अपने बाप को बोल जाके। और वैसे भी अगर तुझे मेरे साथ रहना है ना तो बेल करा दे, समझा तू? सर जयेश दिलीप और प्रभात के मोबाइल रिकॉर्ड चेक किए। जयेश पहले मलाड वेस्ट में था, जिसके बाद वो घर चला गया और अगले दिन सुबह महाबलेश्वर गया था। दिलीप और प्रभात की मोबाइल लोकेशन उनके घर की है। सर इसके अलावा विकास और राजीव, इनका एड्रेस मिल गया है। तुम इस विकास से पूछताछ करो, तब तक मैं राजीव को देखूं। जी सर, मैं नमन को जानता हूँ। तुम्हें कभी ये नहीं बताया कि वो लड़का नहीं लड़की है? क्या? नहीं, कभी नहीं। आई मीन मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है। हाँ थोड़ा अजीब था वो। कभी हमारे साथ ऐसे बैठता नहीं था, कहीं घूमने नहीं आता था, और एक बार तो तमाशा हो गया सर। क्या जूस वूस पी रहा है? बियर पी। आज तेरी एक नहीं मानेंगे हम, आज तुझे पिला के ही रहेंगे। ए मनीष, वो ऐसे नहीं मानने वाला है, जबरदस्ती पिलाओ। पीना। क्या कर रहे हैं? अरे नहीं, अरे नहीं, पीना है, पीना। अरे नहीं पीना। साले तुम लोग पागल हो गए हो क्या? बहुत ही सीधा लड़का था वो सर, इसीलिए मेरी उसके साथ दोस्ती थी। उसने कभी अपने घर वालों के बारे में कुछ बताया है? नहीं सर। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें पता था कि वो लड़की है और तुम दोनों की भी चक्कर चल रहा था? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। फिर ये तुम दोनों के भी जितने सारे कॉल्स क्यों होते थे? सर मैं शादीशुदा इंसान हूँ, 3 साल हो गए मेरी शादी को, और वैसे भी ये सब चक्कर में मैं नहीं पड़ता हूँ सर। और वैसे भी वो सामने से मुझे कॉल करता था, आई मीन करती थी, क्योंकि उसके साथ बात करने वाला कोई था भी नहीं सर। ठीक है, मान लेते तेरी इस कहानी को, लेकिन अगर इस कहानी में जरा सा भी मिर्च मसाला मिला ना, तुझे बाद में बहुत मिर्च लगेगी, याद रखना। तू खुद भी फंसेगा और मुझे भी फंसाएगा। शिंदे मैडम, आप इसको जानते हैं? साहब, ये तो मेरी बहन नम्रता है, लेकिन इसने बाल कटवा कर लड़कों जैसा हुलिया क्यों बनाकर रखा है? अगर ये आपकी बहन है तो ये सवाल मुझे आपको पूछना चाहिए, है ना? पता नहीं सर, उसने हमारे घर चोरी की थी, मैंने उसे थप्पड़ मार दिए। सब गलत करेगी तो रोकूंगी ही ना, और वो घर छोड़कर भाग गई। लेकिन आपके पति तो उससे रेगुलरली टच में थे, उसको फोन किया करते थे। सर वो उसे घर वापस बुलाने के लिए। सर वो तो हम दोनों चाहते थे कि वो घर लौटे, और सर कितनी बार तो हमने उसे मिन्नतें भी की, लेकिन वो मानी नहीं सर। क्या बात है सर, उसने फिर से कुछ गलत किया है क्या? देखिए, हमें एक लड़की की डेड बॉडी मिली है, उसका रेप करके उसे जलाकर मार दिया गया है। उसको जो लोग जानते थे उनका ये कहना है कि वो नमन यानी आपकी बहन नम्रता ही है, लेकिन फिर भी कंफर्म करने के लिए आपका उसके साथ डीएनए टेस्ट करवाना होगा। सर, प्रभात का डीएनए नमन की बॉडी पे जो सीमेंट मिला था उस डीएनए से मैच नहीं करता। सर ये अनिल, चाल मालिक का लड़का, ये प्रभात की बेल करने आया है। छोड़ा तेरा, और उसको समझाना मुंबई के बाहर नहीं जा सकता वो। साहब एक बात करनी थी। वो नमन ना बहुत परेशान थी साहब। थी? मतलब तुम जानते थे कि वो लड़की है? हाँ। मतलब अभी अभी पता चला, वो नैना ने बताया ना। मेरे को भाई जैसी थी वो, उसको बहुत पीटा था उसने। कौन है रे? मामा, अजीत, देवबंद, प्रतीक। हमारे चाली के लड़के को मारता है।
अरे छोड़। भाई तू ठीक है ना? किसने? वो वीडियो वायरल हुआ था ना, वो पार्सल वाला। दिलीप। और ये वीडियो नमन ने निकाली थी और इसी वजह से दिलीप नमन पर बहुत ज्यादा भड़का हुआ था। अरे गायकवाड गायकवाड रुक ना गायकवाड, काय किती मारतो रे तू? हाँ देखो हालत क्या हो गई उसकी, फुट गया वो बेचारा। कुछ खाया नहीं पिया नहीं, सुबह से भूख लगली नहीं रे? नहीं साहब। हाँ करडे आण, वड़ा पाव लाया तेरे लिए, लेकिन प्रॉब्लम कि मेरी बीवी बोलती है वड़ा पाव हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं तेरे को ना एक अलग कॉम्बिनेशन खिलाता हूँ मस्त। ये ले, हाँ इसमें ये खा। नहीं साहब। अरे खा ना। नहीं साहब। देख प्यार से दे रहा हूँ, खा। साहब माफ कर दो। करडे माझा ऐकत नाही हो गया, तुम्हीच बघा घ्या। खाना भूख लगी तेरे को, खा। खा दो सब, खा दो, खा दो, खा दो, खा दो, खा दो, खा दो, खा। साहब बता दो। हाँ बोल अभी बोल। साहब उस दिन मैं बहुत गुस्से में था। अरे ये लौंडियों की तरह चुगली करता है। मेरी नौकरी खाली, अपन तेरे को जिंदा नहीं छोड़ेगा। छोड़। दिलीप नमन ने जो कुछ भी किया सही किया है, जाओ यहाँ से। उस दिन मैं उसको मार नहीं सका, इसके लिए चाली में जाके मारा। चाल में जाके उसको मारा और बाद में उसका रेप भी किया। साहब क्या बात कर रहे हैं साहब आप? साहब मैं क्या वैसा आदमी नहीं हूँ। और आदमी के साथ छी साहब, नहीं नहीं साहब ऐसा नहीं करेगा साहब। गायकवाड इसका डीएनए टेस्ट कराओ, और अगर तेरा डीएनए टेस्ट पॉजिटिव आया ना तो अगली बार करडे तेरे मुंह में मिर्ची नहीं डालेगा, समझा? करडे घेऊन जा साहब सर, हाँ उस मूवी के टिकट का पता चल गया, वो किसी दीप्ति शिंदे ने खरीदे थे। दीप्ति शिंदे? ये दीप्ति शिंदे कहाँ रहती है? सर दूसरे माले पे। दीप्ति शिंदे? हाँ जी। दीप्ति 4 मार्च को तुम टोटल गोलमाल फिल्म देखने गई थी? हाँ जी मैं गई थी। और उसके बाद तुम चारकोप सेक्टर 8 में गई थी? नहीं मैं वहाँ नहीं गई थी। तुम वहाँ गई थी नमन के साथ? कौन नमन? मैं किसी नमन को नहीं जानती। तो तुमने ये फिल्म की 2 टिकट्स क्यों खरीदी थी? मैं मेरी फ्रेंड सलोनी के साथ गई थी। सलोनी कहाँ रहती है वो? यही 4th फ्लोर पे रहती है ऊपर। लेकिन सर वो शाम को 5 बजे आएगी कॉलेज से। हाँ सलोनी मेरी बात ध्यान से सुनो। पुलिस शायद तुमसे इंक्वायरी करने आएगी, तो तुम कहना कि 4 मार्च को तुम मेरे साथ मूवी देखने आई थी। समझ में आई ना बात? और फिर क्या होता है? अच्छा हाँ हाँ ओके ओके ओके, हाँ समझ गया, मैं समझ गया। चलो रखो फोन अभी शोभा। अरे रखो फोन अभी, मैं काम में हूँ ना। चलो बाय बाय। साहब यही है सलोनी साहब। सलोनी जी 1 मिनट। नहीं नहीं डरने की कोई बात नहीं है, बस ज़रा 2-3 कैजुअल सवाल पूछने थे। मुझे एक बात बताओ, तुम दीप्ति की फ्रेंड हो राइट? जी। तो 4 मार्च को तुम दीप्ति के साथ फिल्म देखने गई थी, वो टोटल गोलमाल? हाँ गई थी ना। कैसी है फिल्म? अच्छी है। हाँ अरे एक्चुअली मैंने भी फिल्म देखी वो गायकवाड, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया, मेरे को समझ में ही नहीं आई फिल्म। मतलब वो क्या, वो हीरो जो है वो हीरोइन से बार बार झूठ बोलते रहता है। उनकी क्या फिल्म की शुरू में ही शादी हो जाती है क्या? हाँ पहली सीन में शादी हो गई थी। हाँ अब समझा मैं। मतलब वो मियाँ बीवी थे ना, तो वो पति तो पत्नी के साथ झूठ ही बोलेगा। चलो एनीवे थैंक यू। हो गया बस, मैं जाऊँ? क्या है? श्योर। सर जब से केस शुरू हुआ है घर जाने का वक्त नहीं मिल रहा है। आपने फिल्म कब देखी? मैंने नहीं, मेरी बीवी ने देखी। और इस फिल्म में हीरो हीरोइन की शादी फिल्म की बिगिनिंग में नहीं, इंटरवल में होती है। फिर इसे कैसे नहीं पता? क्योंकि इसने फिल्म देखी नहीं है। दीप्ति के कहने पर ये हमसे झूठ बोल रही है।
सवाल सिर्फ इतना पैदा होता है कि दीप्ति हमसे झूठ क्यों बोल रही है। सर अंजू का डीएनए नमन के डीएनए से मैच करता है। मतलब वो बॉडी नमन नम्रता की। और सर दीप्ति और सलोनी के मोबाइल रिकॉर्ड्स और कॉल लोकेशन चेक किए। वो दोनों कभी भी उस एरिया में नहीं गए हैं जहां में नमन की बॉडी मिली थी। लेकिन दीप्ति के कॉल रिकॉर्ड से ये पता चला है कि वो एक ऐसे आदमी से रेगुलर टच में थी जो इस केस में इन्वॉल्व है, और वो फिल्म भी उसी के साथ देखने गई थी। कौन? क्या हो गया? तुझे क्या लगा पुलिस से बात छुपा के साफ निकल जाएगा तू? हाँ सर मैंने कुछ भी नहीं किया है सर, मैंने कुछ भी नहीं किया है। तूने कुछ नहीं किया? फिर से झूठ बोल रहा है तू? सर सच कह रहा हूँ सर, मैं तो दीप्ति के साथ था ना। तू अगर तेरी गर्लफ्रेंड के साथ था, तेरा टिकट क्या उसके बॉडी के पास कुछ चल के गया था क्या? कैसे पहुंचा तेरा टिकट वहां पे? बोल। मुझे कुछ भी नहीं मालूम सर, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। अब दीप्ति से पूछ लो मैं सर। तेरे ऊपर और तेरी उस गर्लफ्रेंड के ऊपर मेरे को जरा भी विश्वास नहीं, समझा? घर में एक लड़की रह रही थी, साले तेरी नीयत तो खराब हुई होगी। नहीं सर, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तो उसको अपनी बहन की तरह मानता हूँ। बहुत रिश्ते देखे मैंने ऐसे। बहन करड़े सर, जब तक ये मुंह नहीं खोलता इसको फोड़ते रहो। और गायकवाड़ बाद में डीएनए टेस्ट के लिए भेज देना। एक काम करो गायकवाड़, उस थिएटर से दीप्ति और जयेश दोनों की सीसीटीवी फुटेज निकालो। सर नमन का फोन रिपेयर हो गया, उसका एक बॉयफ्रेंड भी था सर। बॉयफ्रेंड? भाई एक बात बता, तू तो ये कह रहा था कि तुझे पता ही नहीं था कि वो लड़की है, तो फिर ये तेरा इतना सारा दोस्ताना कैसे? हाँ देख मैसेजेस तेरे। मैं तेरे बिना जी नहीं सकता, तेरे बिना रातों को नींद नहीं आती। ये क्या है? ये लड़के को भेजता है ऐसे मैसेज उसको? सर एक्चुअली मुझे पता चल गया था कि वो लड़की है। आकाशवाणी हुई थी, ये न्यूज़पेपर में हेडलाइन आई थी सबके, हाँ नमन लड़की है। सर उसी ने बताया था मुझे। आज सुन, हाँ वो मेरी बहन नम्रता है ना, तुझे यहाँ देखा और मुझसे कहा तुझसे बात करने के लिए। अच्छा, कहाँ मिलना है? ये सब क्या है नमन? तू लड़की बन के क्यों आया है? क्योंकि मैं लड़की ही हूँ। क्या? हाँ, मेरी कुछ मजबूरी है कि लड़का बन के रहती हूँ, और ये बात मैंने किसी को नहीं बताई कि मैं लड़की हूँ, लेकिन तुझसे छुपाने का दिल नहीं करता, तो मुझे अच्छा लगता है। तब भी मैं सोचूं कि एक लड़का इतना सीधा सादा भोला भाला सच्चा कैसे हो सकता? अगर पहले पता होता कि तू लड़की है तो तुझे भगा के लेके जाता। ऐसी क्या मजबूरी थी? सर वो बहुत ही परेशान थी, बहुत ही दुखी थी वो सर। उसके खुद के जीजाजी ने ही उस पर रेप किया था सर। क्या? जी सर, उसके बाद उसकी बहन ने उसे घर से निकाल दिया। उसकी बहन का ही आसरा था उसके पास, रास्ते पे आ गई थी सर वो, इसीलिए मजबूरन उसे लड़का बनना पड़ा। लेकिन उसका जीजा तो ये कह रहा था कि वो उसको उसकी बहन से मिलवाना चाहता था। नहीं सर, ये गलत है सर। एक्चुअली उसके जीजा जी उसके प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन करवाना चाहते थे, और वो पेपर्स में ये लिखा था कि नम्रता अपनी मर्जी से अपनी सारी प्रॉपर्टी, अपना सब कुछ उसकी बहन के नाम पर कर देना चाहती है। साले खुद को बचाने के लिए उसके जीजा पे डाल रहा है सब कुछ। नहीं सच तो ये है कि उसे पता चल चुका था कि तू शादीशुदा है। उसने तुझे ये धमकी दी थी कि वो सब कुछ तेरी बीवी को बता देगी, इसीलिए तूने उसका मर्डर किया है ना? ये बात सच है कि उसे पता चल गया था सर, लेकिन उसके बाद मैंने उसे मिलना बंद कर दिया था। तूने मिलना बंद कर दिया और तेरी बीवी ने मिलना शुरू कर दिया।
आपको पता चल गया कि आपके पति का और नम्रता का अफेयर चल रहा है। उसके बाद आप नम्रता से मिली थी, राइट? हाँ, हम मिले थे। पता नहीं मेरे पति ने तुम्हारे अंदर ऐसा क्या देख लिया। मेरे पति से दूर ही रहना, वरना न लड़का रहेगी न लड़की, बीच का बनाकर छोड़ दूंगी। अगर पति का उस लड़की के साथ अफेयर चल रहा है तो गुस्सा तो आएगा ही ना। बिल्कुल आएगा, लेकिन अगर आपको गुस्सा आया था तो आप आपके पति के खिलाफ कंप्लेंट कर सकती थी। उस लड़की को मरवाने की क्या जरूरत है? नहीं साहब, मैंने सच में कुछ नहीं किया। अच्छा, गायकवाड एक काम करो, इनका डीएनए टेस्ट करो और इनके भी डिटेल्स निकालो। साहेब पण मी खरंच काही नहीं केलं, मैंने कुछ नहीं किया है साहब। जरा पता तो चले कि कहीं इस पति पत्नी ने मिलकर गेम तो नहीं किया है। सर मैं कह रहा हूँ ना, ये सब उसके जीजा ने किया हुआ है। सर बिल्कुल चिंता मत करो, सच का पता हम लगा लेंगे। सर मेरी बात तो सुनिए। सर मैंने कुछ नहीं किया। सर ये सब क्या कह रहे हैं आप? ये सरासर झूठ है सर। हाँ सर, ये झूठ है सर। मेरे पति ने उसका रेप नहीं किया, बल्कि उसने मेरे पति को फंसाया है। अंजू ये झूठ बोल रही है। ये खुद आई थी मेरे पास, और कोई अगर लड़की मेरे सामने कपड़े उतार कर आएगी तो एक आदमी क्या करेगा अंजू? और अब देखो नौटंकी कर रही है। नम्रता, जबरदस्ती की मेरे साथ दीदी। ये सब क्या है? मेरा ही घर मिला था तुझे आग लगाने के लिए, शर्म नहीं आई तुझे? मैंने कुछ नहीं किया दीदी, चुप मत बोल। आज से तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं, निकल जा मेरे घर से। दीदी मैंने कुछ नहीं किया है। आप ही बताइए सर, क्या मुझे उस पर गुस्सा नहीं आएगा? मुझे शर्म आती है उसे अपनी बहन कहते हुए। सच तो ये है कि आपके पति ने ही उस पर रेप किया है। सर ये क्या कह रहे हैं सर आप? ये सरासर झूठ है, मैंने कुछ भी नहीं किया है सर। तुमने एक बार नहीं, तुमने 2 बार उस पर रेप किया है। जब उसने प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन करने से इनकार कर दिया, तब भी तुमने उसका रेप करके उसे मार डाला। गायकवाड, ले चलो इसे। सर लेकिन मेरी गलती क्या है सर? सर मैंने कुछ भी नहीं किया है सर। और आपको शर्म आनी चाहिए। आपकी बहन को जब आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तभी आपने उसका साथ छोड़ दिया। क्या है ये? डियो। मैंने तुझे परफ्यूम बोला था। क्या फर्क पड़ता है परफ्यूम और डियो? देख 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 देख, मुझे ही चाहिए। क्या खुशबू हो रही, देख क्या खुशबू हो रही है। मैंने तुझे सस्ता वाला डियो नहीं बोला था, परफ्यूम बोला था, परफ्यूम। मेरे बाथरूम में लगाता है कैमरा। ओ गणपतराव, कहाँ चुप कर बैठे? बाहर निकाल अपने बेटे को। हाँ, बाहर काढा त्याला। कुठे लपून बसलाय तो? हलकटे मेरे बाथरूम में भी कैमरा लगाया। ए, चिल्ला क्यों रहे हो? तेरी बाबा की आवाज आ रही है। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे हमारे बाथरूम में कैमरा लगाया उसने। कुछ लाज शर्म है क्या उसको? कैमरा फिट किया उसने। लगता है सबके बाथरूम में कैमरा फिट किया उस हलकट ने। अरे क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? बकवास हम नहीं कर रहे गणपत भाऊ, ये तो सब आपके अनिल ने किया है। उसके लड़के ही आए थे हमारे बाथरूम रिपेयर करने, तब उसकी कालागंडी है। मैं तो बोलता हूँ हम सब लोगों को घर में घुसकर मारना चाहिए। क्या किया तूने? सच्ची बता, तूने झोल किया पक्का? कुछ नहीं। सुन सुन, साहेब वो कमीने को छोड़ना नहीं है। आमच्या पोरी बाळींवर नजर ठेवतो म्हणजे काय? नाहीतर काय, साफ छोड़ना नहीं है उसको। एक मिनट। करडे काय? सर इनका कहना है कि ये कैमरे किसी ने इनके बाथरूम में फिट किए थे। साहब, वो अनिल वाघमारे को छोड़ना नहीं साहब, उसी का किया धड़ा है ये सब। हो साहेब, पकडा त्याला, सोडू नका। बाथरूम मध्ये कॅमेरा लावतो म्हणजे काय का बरोबर आहे ना? हाँ साहेब, सोडू नका त्याला। एक मिनट। करडे बाबू, देखो जा। गायकवाड, जरा चेक करो ये केबल किधर जा रही है, देखो जरा। सर उस कमरे में। चलो। हाँ मैं मिलता हूँ। हाँ ठीक है मैं बाद में फ़ोन करता हूँ। हाँ साहब ये काय झालं साहब? ये ऊपर वाला कमरा किसका है, राइट साइड का? वो मेरे बेटे का है। लेकिन क्या हुआ? चला उघडा खोली, चला।
अंदर क्या है? ये मेरे बेटे का स्टडी रूम है। अब यहाँ पे पढ़ाई करता है वो। स्टडी रूम? आपने देखा है उसे पढ़ाई करते हुए कभी? नहीं, मतलब ज्यादातर वो ऊपर रहता है और मैं नीचे रहता हूँ। सर ये दोनों वायर्स नीचे सीपीयू को कनेक्टेड है। मतलब इधर ही बैठ के सब वीडियो देखता होगा। सर लैपटॉप खोलो। सर पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। कंप्यूटर एक्सपर्ट को बुला। सर ये प्राइवेट फोल्डर है, इसके अंदर बहुत सारी हिडन फाइल्स एंड वीडियोस है। देख खोल के। बंद कर। ये सब फाइल का बैकअप ले। इसका मतलब इस अनिल ने ही नमन का रेप करके उसका मर्डर किया है। ये तेरे बेटे की पढ़ाई? हाँ, किधर वो? सर उसने मुझे कहा था कि वो अपने दोस्तों के साथ 2-4 दिन के लिए बाहर जा रहा है। बैकवर्ड, इसके ये सारे कंप्यूटर, सारे लैपटॉप सीज कर लो और जिस किसी बिल में छुप कर बैठा होगा ढूंढ के निकालो उस साले को। हमें अनिल की तलाश थी, बहुत जल्द हमारी ये तलाश खत्म हो गई, लेकिन हमारे हाथ अनिल नहीं, अनिल की लाश लगी। अनिल वाघमारे, और वो जो बाइक वहां पे खड़ी है वो भी शायद इसी की है। सर एक खून लगा हुआ पत्थर मिला है, लगता है वार इसी से किया गया। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, अगर इसका आइडेंटिफिकेशन कार्ड भी यहीं पर है, अगर ये बाइक भी इसकी है, तो फिर पत्थर से मारने के बाद इसका चेहरा इस तरह से जलाया क्यों गया है? कुछ तो झोल है। सर हो सकता है जिसने नमन को मारा था उसी ने इसे मारा, मतलब मारने का तरीका सेम। हो सकता है दोनों का कातिल एक हो और उसने वही सीन यहाँ पर रिक्रिएट करने की कोशिश की। चलो फिलहाल एक काम करो, इसके घर वालों को इन्फॉर्म करो, कहो कि आकर लाश की पहचान करवा लें और फॉरेंसिक टीम को बुलाओ। बॉडी पे एक कपड़े और जूते मिले, आप इन्हें पहचानते हैं? हाँ सर, ये मेरे बेटे के ही कपड़े। अनिल! एक मिनट, आप 100% श्योर? हाँ सर, ये कपड़े मेरे बेटे के ही हैं। ये मेरा बेटा ही है अनिल। ठीक है, करड़े बाहर घेऊन जाना चाहिए आप। सर बॉडी का डीएनए इस गणपत के डीएनए से मैच करके देखते हैं, डाउट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अगर ये अनिल नहीं हुआ तो जो असली अनिल है वो अलर्ट हो जाएगा। फिलहाल एक काम करो, इस पर नजर रखो और इसके सारे डिटेल्स निकालो। सर अनिल की बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मौत की वजह उसके सर पे पत्थर से किया गया वार है और मौत का वक्त दोपहर 2 और 4 के बीच। नहीं गायकवाड़, पहले एक काम करो, इस लाश का डीएनए नमन के बॉडी पे हमें जो सीमेंट मिला है उसके डीएनए से मैच करके देखो। अगर वो मैच होता है तो ही हम ये कंफर्म कह सकते हैं कि ये लाश अनिल की ही है, और अगर डीएनए मैच नहीं होता तो कोई हमारे साथ गेम खेल रहा है। सर मुझे इस लड़की के बारे में सोचकर बहुत दुख होता है गायकवाड़। और सिर्फ यही लड़की नहीं, हमारे समाज में आजकल ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो ऐसी मजबूरियों का शिकार हो रही हैं। पहले इसके जीजा ने इसका रेप किया, उसके बाद इसने जिस पर प्यार किया, भरोसा किया, उसी ने उसको धोखा दे दिया, और अब इस अनिल ने इसका रेप करके इसका मर्डर कर दिया। एनीवे, कुछ पता चला? इस गणपत ने एक बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए ट्रांसफर भी किए हैं, और जिस अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं वो आदमी भी उसी एरिया में रहता है। कौन है? सर किसी राहुल का है। कौन चाहिए? दीडशाण्या, दरवाजा उघड चाल।
पूरे घर की ठीक से तलाशी लो। नम्रता का रेप करके उसका मर्डर किया है कि नहीं? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। कुछ नहीं किया? तेरे रेप की वीडियो मिली है हमें। सर मैंने रेप किया उसका। आजा भाई आजा, किचन भी है वहां पे, कोई टेंशन है ही नहीं। क्या कर रहा है? कुछ नहीं, देख मुझे पता है, ज्यादा नाटक मत कर, तू लड़की है ना? लड़की है ना? नाटक मत कर। पहले उसको नहाते वक्त देख लिया था साहब वीडियो में, तभी मुझे पता चल गया था वो लड़की है। उसके बाद मुझे दूसरे दिन पता चला कि पुलिस को उसकी डेड बॉडी मिली है। डेड बॉडी तो हमको तेरी भी मिली थी, लेकिन तू अभी मेरे सामने इधर जिंदा खड़ा है। बोल, वो लाश किसकी थी? बोल। साहब वो प्रभात की साहब। हुआ ऐसा कि मैंने चाली में कुछ जगह पे कैमरे लगाए थे। मैं औरतों को देखता था साहब। चाली वाले को सबको पता चल गया, वो मेरे पीछे पड़ गए थे। पीछे वाले रास्ते से भाग रहा था, तब प्रभात ने मुझे देख लिया और मेरे पीछे आ गया साहब वो। आलिया कुतरे, आप किधर भागेगा? जान से मारूंगा मैं। मेरे कपड़े उसको पहनाए ताकि लोगों को ऐसा लगे कि मैं मर गया। फिर मैंने उसका चेहरा जलाया। और जैसे तूने प्रभात को मारा, वैसे तूने नम्रता का भी मर्डर कर दिया है ना? नहीं साहब, मैंने नहीं मारा उसको। तो ऐसे नहीं बोलेगा गायकवाड़। यस सर, यस, थैंक यू। सर आपका अंदाजा सही निकला। हमने तेरी गाड़ी का फोरेंसिक किया और उसमें हमें नम्रता के ब्लड के ट्रेसेस मिले। उसकी बॉडी तेरी ही गाड़ी में डंप हुई थी, है ना? हाँ सर, मैंने नमन का खून किया है सर। कर दे। 7 बजे तक तू पिक्चर देख रहा था, तेरी गर्लफ्रेंड दीप्ति भी तेरे साथ है, देख। और नम्रता का खून 4 से 6 के बीच हुआ है। अब बता जयेश, एग्जैक्टली किसको बचाने की कोशिश कर रहा है? प्यार करती थी मैं नमन से, पर वो नैना हमेशा बीच में घुस जाती थी। जब मैंने नमन से कहा कि मैं उससे प्यार करती हूँ, तो वो अपनी नहीं कोई और खोली ढूंढने लग गया। तुझे मुझसे प्रॉब्लम है और तू उस नैना के साथ ये सब कर रहा है। समझ रहा है ना तुझे? समझ, मेरा दिमाग मत खराब कर, समझी तू? मुझे नहीं पता था कि वो लड़की है। उसने कभी मुझसे कहा क्यों नहीं? सच है मधु कि प्यार कभी भी जबरदस्ती से पाया नहीं जा सकता। मधु, अनिल और जयेश को उनके किए की सजा मिली, लेकिन इस केस में असली गुनहगार कौन था? शायद अंजू, क्योंकि उसने अपने पति पर अंधा विश्वास किया और उसी की वजह से नम्रता को नमन बन जाना पड़ा और आखिरकार उसकी हत्या हो गई। किसी पर अंधा विश्वास करना जैसे गलत है, उसी तरह से क्यों होंगे? ठीक है, फिलहाल एक काम करते हैं, इसके घर के एड्रेस पर चलकर पता करते हैं। वहीं पर पता चल पाएगा कि ये नमन सुर्वे आखिर था कौन। अरे हो काय झालं हे बघ। एक मिनिट। हाँ साहेब, प्लॉट नंबर 200 खोली नंबर 12 गोडे पडेल। प्लॉट नंबर 200 खोली। काय झालं साहेब? ये चाली का ओनर मैं ही हूँ। नाम क्या आपका? मी गणपत वाघमारे। ये नमन नाम का लड़का ये इधर रहता है? हाँ साहब, वो जयेश के घर में। आइए, यह है उसका घर। जी क्या हम अंदर आ सकते हैं? हाँ आइए। नमन कहाँ है?
पता नहीं, वो कल शाम को बाहर गया था, उसका फ़ोन भी बंद है। मैंने जयेश दादा को बोला भी था, तो उन्होंने कहा शायद वो अपने घर गया होगा। वो रिश्तेदार है तुम्हारा? नहीं, रिश्तेदार तो नहीं है। जयेश दादा ने उसे यहाँ पर पीजी पे रखा था। तो उसके घर वाले? घर वाले तो पता नहीं, 6 महीने पहले ही दादा उसे यहाँ लेकर आए थे। तुम्हारे भाई ने एक लड़के को 6 महीने से तुम्हारे घर पर रखा है, तुम्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम? वो कहाँ से है, उसके घर वाले कौन है, कुछ भी नहीं? मैंने उससे 1-2 बार पूछा था, पर उसने कहा कि उसके माँ बाप मर गए हैं और कोई है भी नहीं, और फिर दादा ने उसे यहाँ पर रखा था, तो मैं क्या पूछती। वैसे भाई है कहाँ तुम्हारा, बोलो उसको ज़रा। भाई तो कैब चलाते हैं, तो वो सवारी लेकर महाबलेश्वर गए। सर कुछ किया है क्या नमन ने? नहीं, वैसे बहुत अच्छा लड़का है वो। देखिए, हमें एक डेड बॉडी मिली है और उसके पास नमन का आई कार्ड मिला। हो सकता है वो डेड बॉडी उसकी हो। आपको हमारे साथ चलना होगा उस लाश की पहचान कराने के लिए। कैसे पहचानेंगे सर? बॉडी इतनी जली हुई है। चेहरा जागरे। ये इसके हाथ पर टैटू बना हुआ है, इसको पहचानते हैं आप? हाँ सर, ये नमन ही है। उसके हाथ पर भी ये निशान बना हुआ था। ठीक है, आप जा सकते हैं। और तुम्हारे भाई को बोलना कि वो हमसे आके पुलिस स्टेशन में मिले। जाइए। गायकवाड़, इनसे नमन का नंबर ले लो और उसके कॉल डिटेल्स निकालो। आपकी बात मुझसे ही हुई थी, मैं राजेंद्र शिर्के। सर, नमन हमारा डिलीवरी बॉय है। नमन की यहाँ पर किसी के साथ कोई दुश्मनी? सर, नमन की तो किसी के साथ कोई दुश्मन, लेकिन सर हाँ, दिलीप के साथ उसकी